हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 7th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसके देखिए आंसर टाइप, देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। डिफाइन लाइफ प्रोसेस। इसमें हमें क्या करना है, लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन देनी है। मैंने आपको लाइफ प्रोसेस पूरा पढ़ाया था, उसके बारे में डेफिनेशन भी आपको बताई थी, तो आपको याद होनी चाहिए। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म लाइफ प्रोसेस, द प्रोसेस दैट द ऑर्गेनिज्म कंप्लीट्स आर नेसेसरी टू कीप इट अलाइव एंड फंक्शनिंग well. These life process include nutrition, exertion, reproduction, movement, respiration, growth and sensitivity. मैंने आपको बताया था हमारे क्या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, फंक्शंस होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और उनमें से कुछ इंक्लूडेड फंक्शंस जो थे हमारे में बताए थे, न्यूट्रिशन होता है, एक्सर्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मूवमेंट होता है, रेस्पिरेशन होता है, ग्रोथ होती है एंड सेंसिटिविटी होती है। ये सब किसको डिफाइन करती है, लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करती है। अपने सेकंड क्वेश्चन पे आइए। व्हाट आर सेल्स? सेल्स क्या होते हैं? जस्ट एज अ बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स, जिस प्रकार एक बिल्डिंग जो एक इमारत होती है वो ईंटों से बनी होती है, वैसे ही एक मनुष्य का शरीर किससे बना होता है? सेल्स से बना होता है, ठीक है। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जो सूक्ष्म जो यूनिट्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सेल्स कहा जाता है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए उपयोगी प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। व्हाट इज, आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब आइए फोर्थ पे। व्हाट इज होस्ट? अ पैरासाइटिक प्लांट लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर लिविंग प्लांट। इट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर प्लांट विच इज कॉल्ड द होस्ट। ये एक पैरासाइटिक प्लांट होता है जो क्या करता है, दूसरे पेड़ पौधों पर रहकर, जीवित रहकर उनसे क्या प्राप्त करता है? पोषक प्राप्त करता है, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? होस्ट। होस्ट का मतलब होता है परपोषी। पांचवें क्वेश्चन पे आइए। व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेंस? फंगस एंड एल्गा। ये कह रहा है अपने कंपोनेंट्स बताइए लाइकेंस के, तो हमारे कौन कौन से होते हैं? फंगस एंड एल्गा। देखिए, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? नेम एनी फोर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड। ठीक है, हमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना और कोई भी चार न्यूट्रिएंट्स के नाम आपको लिखने हैं। न्यूट्रिएंट्स के नाम आप खुद लिखेंगे, कोई भी चार जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेस इट्स आइदर और एज एनर्जी सोर्स और एज मटेरियल्स नीडेड टू ग्रो एंड केमिकल नीड फॉर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या करते हैं? हमारे ऑर्गेनिज्म को सुचारू रूप से चलाए रखने का कार्य करते हैं, ठीक है। हमारे आसपास उपस्थित वस्तुओं से, यानी कि जो हम पदार्थ का सेवन करते हैं उनसे क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। उनमें से हमें क्या मिलते हैं? रासायनिक उत्पाद भी मिलते हैं, जिनका क्या होता है? हमारा मेटाबॉलिज्म सुचारू रूप से कार्य करता रहता है, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रिएंट्स हो गया। इसके तो चार, कोई भी नेम एनी फोर न्यूट्रिएंट्स लिखने हैं, वो आपको खुद लिखने हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, विटामिन होते हैं, ठीक है, हमारे न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं एक तरीके। वाई आर लीव्स ग्रीन? पत्तियां ग्रीन की, हरी की होती हैं। हाउ इज दिस कलर हेल्पफुल फॉर प्लांट? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पत्तियों का रंग क्यों हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल यूज किस लिए आता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया को पूरा करने के लिए। फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? पौधे का भोजन बनाने के लिए। अगर पौधे में क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया पूरी नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया पूरी नहीं होगी तो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा और पौधा मृत हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए वो चीज लिखी है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन द ग्रीन प्लांट्स ऑफ द especially leaves. It is because photosynthesis can take place only in the presence of a green pigment called chlorophyll. ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो केवल किस वर्णक में होती है? हरित वर्णक, जिसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। यदि यही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया पूरी नहीं होगी। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हिटरोट्रॉफ्स। इसमें कह रहा है कि अंतर बताइए ऑटोट्रॉफ और हिटरोट्रॉफ में। ऑटोट्रॉफ मैंने आपको बताया था, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। और जो भोजन अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हीटरोट्रॉफ कहलाते हैं। इसकी मैंने आपको परिभाषाएं, डेफिनेशंस जब मैंने टॉपिक पढ़ा रहा था तब मैं उसमें बताई थी। इसमें भी लिखा हुआ है द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एंड ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड। क्या? ओन फूड। इसका मतलब क्या है? अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। इन विच एंड ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, जिनसे साधारण उत्पादों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अदर। यानी कि जो अपना भोजन दूसरे जीव जंतुओं, दूसरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हीटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं, ठीक है। सॉरी, जीव जंतु नहीं, अपने पेड़ पौधों से। अब आइए अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस?
देखिए जो लीफ होती है ना, लीफ के अंदर होता है हमारा स्टोमेटा होता है, क्या टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, उनके सरफेस में इनको क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। ये लाइन लिखी मैंने, ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाई टू किडनी शेप्ड। और जो स्टोमेटा होता है उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, किडनी शेप के दो द्वार होते हैं। जब वो द्वार खुलते हैं तो क्या करते हैं, वो गैस को इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद में उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को तो ग्रहण कर लेते हैं और बाकी बची गैस को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है किसके लिए, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की विधि के लिए। इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं 5th पे, व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोसिस, स्टेट गिविंग एग्जांपल। ठीक है, सिम्बायोसिस किसे कहते हैं, इसका एग्जांपल देना है। तो इसमें आपको देखो, प्लांट्स विच लिव विद अदर प्लांट्स टाइप एंड शेयर देयर रिसोर्सेज, यानी कि वो पौधे जो दूसरे पौधों के साथ जीवन यापन करते हैं, ठीक है, या फिर उनसे जो संबंध में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सिम्बायोसिस कहलाते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोसिस। सम फंगी, देखिए, some fungi live in the roots of trees. The fungus helps the tree in absorption of water and minerals, while the tree provides nutrition for the fungus. In this way, both fungus and tree are mutually beneficial for one another. ठीक है, यानी कुछ फंगस होते हैं ना, वो कहाँ रहते हैं, दूसरे पेड़ पौधों पर जीवित रहते हैं। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पोषण खनिज लवण देते हैं। ठीक है, जिससे कि दोनों का क्या रहता है, जीवन यापन होता रहता है। अब आइए अपने 5th क्वेश्चन पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन का मीनिंग बताऊंगा और उसके आपको टॉपिक्स बता दूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स लिखने हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हिटरोट्रॉफ्स बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ऑटोट्रॉफिक और हिटरोट्रॉफिक का मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें उनके बारे में लिखना है, उनकी डेफिनेशन देनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉफिक ये मैंने पूरा आपको बता रखा था। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है। ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, दस इट, और इसका मतलब क्या होगा, जो अपना न्यूट्रिशन खुद प्राप्त करते हैं, यानी खुद अपना भोजन खुद प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक। और जो अपना भोजन दूसरों से, हीटरो का मतलब होता है अदर्स, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हीटरोट्रॉफिक कहलाते हैं। ये आपका सी का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए अपने सेकंड पे, हाउ विल यू टेस्ट अ लीफ फॉर स्टार्च, मेंशन एनी प्रिकॉशंस यू विल टेक। इसमें कह रहा है कि पत्ती में स्टार्च की मात्रा को, स्टार्च को हम कैसे जांचते हैं। तो हम क्या करते हैं, टेक अ लीफ फ्रॉम अ हेल्दी पॉटेड प्लांट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पत्ती को तोड़ेंगे, क्या, एक पत्ती को तोड़ेंगे और स्वस्थ पत्ती को, और उसे पानी में उबालेंगे 5 मिनट के लिए। उस पत्ती को बाहर निकालेंगे और उसे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एल्कोहल, इसके अंदर क्या हो, एल्कोहल हो। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर, और उसमें क्या, उसको क्या रखेंगे, एक बीकर में रख देंगे टेस्ट ट्यूब को। फिर उससे क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। एंड हीट द बीकर विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर व्हेन यू डू सो, और उससे क्या करो, एक बीकर को गर्म करो। जब आप ये कर लें, ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ विल कम इनटू द एल्कोहल, तो क्या होगा, जो ग्रीन पिगमेंट होगा वो किसमें घुल जाएगा, एल्कोहल में घुल जाएगा। एंड इट विल बिकम कलरलेस, और पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। टेक आउट द लीफ, अब पत्ती को आप बाहर निकालिए, तो हम क्या देखते हैं कि पत्ती का रंग थोड़ा थोड़ा हल्का नीला तथा काला पड़ गया है, जिससे कि हम क्या समझते हैं कि पत्ती के अंदर क्या उपस्थित था, स्टार्च उपस्थित था। ठीक है, जो कि किसके विधि में काम आता है, प्रकाश संश्लेषण की विधि में कार्य आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू प्लांट्स गेट नाइट्रोजन टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। ठीक है, अब देखिए, हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको प्रोटीन की जरूरत होती है, और प्रोटीन बनाने के लिए क्या जरूरत होता है, अपना नाइट्रोजन जरूरी होता है। ठीक है, नाइट्रोजन यानी एक मेन सब्सटेंस है प्रोटीन बनाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, ये अपने सॉइल से, जो सॉइल होती है ना, उससे क्या करते हैं, नाइट्रोजन का इनहेल करते हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कैसे, वो जो सॉइल होती है वो क्या करती है, अपने आसपास की जो सॉल्यूबल होते हैं, बड़े बड़े अनसॉल्यूबल जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको तोड़ करके सॉल्यूबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देती है, जो कि क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, और उनका क्या कर लिया जाता है, प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन करने के बाद में प्लांट को नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है, नाइट्रोजन से वो अपना प्रोटीन प्राप्त कर लेता है। ये मैंने पूरा यहाँ से लिखाया था, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, ऑल एनिमल वेदर हार्बिवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, डिस्कस। देखिए, जो सभी जीव जंतु होते हैं ना, अपने हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस किस पे निर्भर रहते हैं, अपने पौधों पर निर्भर रहते हैं। एक मतलब अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो उन्हें खाना तो पड़ेगा ही। ठीक है,
Herbivorous depend on the plants. Example, rabbit, grass. Carnivora depend on herbivorous. That means it indirectly depends on plants. Tiger eats rabbit. Omnivorous depend on herbivorous. And carnivorous, that means it also depends on plants for their food. Example, human consumes both veg and non-veg. By this we can say that all animals, whether herbivorous, carnivorous or omnivorous, depend on plants for their food. Read more on Bentley. ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। जो सभी के सभी अपने सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, सब क्या होते हैं, पादपों पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर होते हैं। उसी चीज के बारे में मैंने आपको बताया है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल फॉर ईच। पैरासाइटिक, सिम्बायोसिस, और देखिए क्या, और अगला है अपना सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हमको पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में बताना है, एक्सप्लेनेशन देनी है। पैरासाइटिक प्लांट्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। प्लांट्स ऑन अर इनसाइड अनदर लिविंग प्लांट, इट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर प्लांट्स विच इज कॉल्ड द होस्ट। क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं। परजीवी पौधे जो क्या करते हैं, दूसरे पेड़ पौधों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। उसके बारे में यहाँ पे पूरा लिखा है। ये क्या करते हैं, दूसरे पेड़ पौधों पर ग्रो करते हैं, उनसे क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अपने पैरासाइटिक प्लांट्स कहलाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। अब अपने सेकंड पे आते हैं, सिम्बायोसिस पे। सिम्बायोसिस मैंने बताया था कि जब दो पौधे हैं एक रिलेशनशिप में, क्या, एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो क्या करते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, अपने पोषण प्राप्त करते हैं, पोषणों का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाता जाता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है, और इसे सिम्बायोसिस कहते हैं। दीज आर सर्टेन प्लांट्स विद विच लिव अदर प्लांट्स टाइप एंड शेयर देयर रिसोर्सेज। क्या करते हैं, रिसोर्सेज का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपने सिम्बायोसिस कहलाते हैं। और उसका एक अपना मेन उदाहरण होता है फंगी। फंगी क्या करता है, दूसरे पेड़ पौधों पर अपना जीवन यापन करता है, उनसे क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, और उनको अपने बदले में क्या देता है, खनिज लवण भी देता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। अब आइए अपने सी पे, अपना है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। दीज प्लांट्स विच ग्रो एंड लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। ये क्या करते हैं, मृत पेड़ पौधों पर, मृत पेड़ पौधों और जीवों पर अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया और कुछ क्या होती हैं, फंगी, फफूंद, कवक जो होती हैं, वो क्या है, इनके मेन उदाहरण होते हैं। ठीक है, दे डू नॉट कंटेन, उनके अंदर क्या होता है, पिगमेंट नहीं होता। कौन सा वाला, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट नहीं होता, जिसके कारण ये अपना भोजन बना सकें। ये क्या होते हैं, एक फफूंद की तरह होते हैं। ठीक है, और जो फफूंद होती है वो कहाँ लगती है, मृत पेड़ पौधों तथा जंतुओं में लगती है। समझ में आया। और दे कंटेन एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपलर कंपाउंड। उनके अंदर क्या होता है, ऐसे एंजाइम होते हैं जो जटिल कणों को सरल कणों में बदलकर उनके क्या कर देते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, जो आसानी से क्या हो जाते हैं, अवशोषित किए जा सकते हैं, इजिली एब्जॉर्ब्ड बाय दीज प्लांट, इन पौधों के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पाइप, बर्ड नेस्ट, ऑर्चिड, कोरल रूट्स एंड मशरूम्स, ये क्या है, इनके उदाहरण हैं। अब देखिए, व्हाट आर मैन्यूरस एंड फर्टिलाइजर सॉइल इन अ फॉर्म। देखिए ये पूछ रहा है कि जो मिट्टी होती है उसके अंदर क्या फर्टिलाइजर क्यों मिलाए जाते हैं। तो देखिए मैं इसको समझा देता हूँ। मिट्टी में फर्टिलाइजर इसलिए मिलाए जाते हैं ताकि मिट्टी की पोषकता बनी रहे, उर्वरता बनी रहे। ठीक है, लगातार फसलों को उगाते रहने से उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, और न्यूट्रिएंट्स की कमी आने पर वो क्या हो जाती है, बंजर भूमि हो जाती है, और बंजर भूमि पर कभी किसान खेती नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या करता है, फर्टिलाइजर मिलाता है। ठीक है, और अन्य तरीके भी अपनाता है, जैसे मैन्योर करता है, फ्रॉम मैन्योर, खाद उर्वरकों का उपयोग करता है। समझ में आया, प्राकृतिक खाद और रासायनिक खाद का। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखने के लिए। अब आइए अपने लास्ट क्वेश्चन पे 7 पे, व्हाट डू यू मीन बाय इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में बताइए। मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स डिराइव देयर नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। क्या करते हैं ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके आसपास में है ना आवश्यक न्यूट्रिएंट नहीं होते, तो ये अन्य तरीके से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं। और इनका अन्य तरीका क्या होता है, क्या, बाय कैप्चरिंग अदर इंसेक्ट्स, ये दूसरे कीट पतंगों को पकड़कर उन्हें खाकर अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं, या फिर अपने जीवित रहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, कार्निवोरस प्लांट भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर है पहला एग्जाम्पल, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट को हिंदी में कहते हैं घटपर्णी। घटपर्णी क्यों कहते हैं, घट का मतलब होता है घड़ा,
पर्णी मतलब होता है पत्ता, यानी कि इसके जो पत्ते होते हैं वो घड़े की तरह होते हैं। और देखिए मैं इसको लाइन को समझाने से पहले आपको बता दूं कि ये किस प्रकार का होता है, घड़े के जैसा होता है। इसके ऊपर एक ढक्कन पत्ती लगी होती है। जैसे ही कोई कीट पतंगा इस मटके के इस घड़े जैसे आकृति के भीतर आता है तो वो ढक्कन जो होता है ऊपर से बंद, जो लिड होती है उससे क्या कहते हैं, लिड कहते हैं पत्ती को, वो लिड क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और उस घड़े के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, पाचक रस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो क्या करते हैं उस कीड़े को गला देते हैं और जो क्या हो जाता है घुलनशील उसके न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्व कर लेता है। एक और होता है कि उसके अंदर एक हेरी स्ट्रक्चर और होती है, उस हेरी स्ट्रक्चर में जो अपना कीट पतंगा होता है वो फंसकर रह जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। अपार्ट देखिए द लीव्स ऑफ अ पिचर प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू पिचर लाइक स्ट्रक्चर। पिचर बोले तो घड़े की तरह उसकी आकृति होती है। अ पार्ट ऑफ द लीफ ऑल्सो फॉर्म्स द लिड ऑफ द पिचर, और घड़े के ऊपर क्या होती है, एक ढक्कन नमा पत्ती लगी होती है। द पिचर हैज अ नंबर ऑफ हेयर, उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ बालों की समूह होती है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, कहाँ पे, नीचे की ओर। वैन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द पिचर, और जब कोई कीट पतंगा पिचर पर बैठता है, डाउनवर्ड्स वैन ऑन इंसेक्ट सिट्स ऑन पिचर द लिड गेट्स क्लोज, जैसे ही अंदर जाता है तो क्या होती है, लिड बंद हो जाती है और वह इंसेक्ट भीतर ही फंसकर रह जाता है उन बालों के भीतर। इनटू द हेयर द इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड बाय द पिचर, वो किसके द्वारा उसका पाचन कर लिया जाता है, उस घटपर्णी के भीतर उपस्थित पाचक रसों के द्वारा उसका पाचन कर लिया जाता है और उसे क्या प्राप्त हो जाता है, न्यूट्रिएशन प्राप्त हो जाता है। और यहाँ आपके जो लॉन्ग से टाइप क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए।